टाटा वर्कर्स यूनियन के वीजी गोपाल हत्याकांड का सर्वाधिक लाभ किसे? जमशेदपुर के चर्चित मजदूर नेता सह टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रहे कदमा निवासी वीजी गोपाल की हत्या के 32 साल पूरे होने को हैं। वीजी गोपाल और उनके अंगरक्षक मदन प्रसाद की 14 अक्टूबर 1993 को बिष्टुपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय के सामने स्कूटर सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड की सीआईडी और सीबीआई जांच हुई और कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन सालों बाद भी हत्याकांड के पीछे की साजिश का खुलासा नहीं हो सका। मजदूरों के मसीहा की पहचान रखने वाले वीजी गोपाल की हत्या के कारणों के बाद यह बात हमेशा चर्चा में रही कि आखिर उनकी हत्या के क्या कारण रहे थे। उनकी हत्या की साजिश किसने और क्यों रची? उनकी हत्या से किसको क्या फायदा हुआ? वीजी गोपाल की हत्या के बाद टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी यानी कि टाटा स्टील में कई तरह के बदलाव नजर आए। टाटा स्टील के मजदूरों को स्टील वेज से अलग किया गया। विश्व के आर्थिक हालात, डिमांड और बाजार में बने रहने की प्रतिबद्धता के बीच टाटा स्टील में वीआरएस सेवा अन्य योजना के तहत मजदूरों की संख्या में भारी कटौती की गई। कई प्रोडक्शन यूनिट बंद किए गए तो वेलफेयर कार्य को कई स्तर पर सीमित अथवा बंद कर दिया गया। इस दौरान ही जमशेदपुर के कई शिक्षण संस्थान को बंद अथवा ऑफलोड भी किया गया। पूर्व के मजदूरों और यूनियन से जुड़े लोगों का मानना है कि वीजी गोपाल के रहते यह सब कर पाना नामुमकिन था। वीजी गोपाल ने सालों मजदूरों की सेवा की और उन्होंने औद्योगिक शांति व संबंध को कायम रखने में बेहतर रोल प्ले किया था। हालांकि 1993 के दशक में वीजी गोपाल की हत्या के बाद पूरा जमशेदपुर दहल गया था। हत्याकांड के विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक दीनानाथ पांडेय की अगुवाई में जोरदार आंदोलन चलाया गया। आंदोलन में आम लोगों ने भी सहभागिता निभाई। हत्याकांड पर तत्कालीन बिहार में जमकर राजनीति हुई थी कि टाटा स्टील के तत्कालीन प्रबंध निदेशक डॉक्टर जे ईरानी ने वीजी गोपाल की हत्या के बाद उपजी परिस्थितियों के बीच जिले में अपराध नियंत्रण के लिए अविभाजित बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव से नया तेज तर्रार एसपी देने का आग्रह किया था। हत्याकांड के दौरान जिले के एसपी परवेज हयात हुआ करते थे। वीजी गोपाल की हत्या के बाद डॉक्टर अजय कुमार को जमशेदपुर का नया एसपी बनकर आए, जिन्होंने अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में जो किया वह आज भी याद किया जाता है। कहा जाता रहा है कि गोपाल बाबू का पूरा जीवन मजदूरों की सेवा के नाम रहा था। आज भी टाटा वर्कर्स यूनियन समेत दूसरे मजदूर नेता वीजी गोपाल की जीवनी से सीख और संकल्प लेने की शपथ लेते हैं, लेकिन उनके जैसा आचरण, विचार अथवा सोच किसी नेता में मजदूरों ने नहीं देखा। वर्तमान यूनियन नेता प्रबंधन की विचारधारा के विपरीत दिशा में जाने की जगह उनके साथ कदमताल करते नजर आते हैं। हाँ, इसके लिए नेतागण वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काटते नजर आते हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में ही जन्मे वीजी गोपाल ने मिसेस केएमपीएम स्कूल से पढ़ाई पूरी की और कर्मचारी के रूप में टाटा स्टील ज्वाइन किया और बाद में मजदूर सेवा के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। वीजी गोपाल ने औद्योगिक शांति बहाल रखने के लिए मजदूरों को उद्योग का एक पार्ट समझने की भी बात कही थी। इंडस्ट्रियल पीस को लेकर उन्हें वर्ष 1989 में XLRI द्वारा सर जहांगीर गांधी मेमोरियल अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, मजदूरों के बीच गोपाल बाबू के नाम से जाने जाने वाले वीजी गोपाल की भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहम भूमिका रही थी। वे सर्वप्रथम टाटा वर्कर्स यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे थे। उनके मन में मजदूर सेवा की ऐसी भावना थी कि उन्होंने टाटा स्टील से रिजाइन कर दिया और अब्दुल बारी की हत्या के बाद वे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। मजदूर नेता वीजी गोपाल ने ILO द्वारा आयोजित सेमिनार में मेक्सिको में भारत प्रतिनिधित्व भी किया था। जमशेदपुर के चर्चित मजदूर नेता सह टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रहे कदमा निवासी वीजी गोपाल की हत्या से जुड़ी यादें हर साल 14 अक्टूबर को हत्याकांड के दिन ताजा हो जाती है और इसके साथ ही इस बात की चर्चा जरूर होती है कि आखिर वीजी गोपाल की हत्या के पीछे क्या कारण रहे।
इस हत्याकांड से किसे सबसे अधिक लाभ मिला? सवाल अब भी अनुत्तरित है। यह मामला अब भी जनता की अदालत में विचाराधीन है, जो हर साल मजदूरों के मसीहा की वर्सी पर लोगों की जुबान पर आ जाती है।